के हेल्थ मिनिस्टर के पास मैं खुद चला गया और हेल्थ मिनिस्टर को जो बोला कि भाई देखो हमारे ऊपर इतने सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, हमारे ऊपर इतने सारे कंप्लेंट्स लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि सोराइसिस ठीक होता है। तो आप एक जिम्मेदार मंत्री हो, इस राज्य के हेल्थ मिनिस्टर हो, लोगों के हेल्थ के बारे में ख्याल रखना ये आपकी ड्यूटी है। और अगर एविडेंस ही देनी है तो मैं किसी एक बंदे को क्यों दूँ? मैं दूंगा एविडेंस, लेकिन मैं ऐसे किसी शख्स को एविडेंस दूंगा जो ऑथराइज जिम्मेदार है लोगों की हेल्थ के लिए। कोई भी उठ के आकर एविडेंस पूछे तो उसे एविडेंस देना पॉसिबल नहीं है। फिर हमने एक प्रोग्राम किया था, हेल्थ मिनिस्टर सबको बुलाया था और उन लोगों को भी बुलाया था जिन्होंने कंप्लेंट उठाई थी, जिन्होंने सवाल उठाए थे, उनको भी हमने इन्विटेशन भेजा था। और हमने उसको करीबन 1500 पेशेंट्स हमारे जो ठीक हो गए थे, वो 1500 पेशेंट को रिक्वेस्ट करके हमने बोला था कि आप सभी को इसमें आके ये सबूत मंत्री जी को बताना है, आप स्वयं बताना है कि हम सोराइसिस ग्रस्त थे और आज सोराइसिस से अगर मुक्त हो गए तो इंडियन सोराइसिस फाउंडेशन की वजह से। तो वो बहुत बड़ा कार्यक्रम 23 जुलाई 2003 में मुंबई में हुआ था और उसका पूरा रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। और हेल्थ मिनिस्टर को हमने सबूत दिया और हेल्थ मिनिस्टर को भी उसको माना कि ये बात सच है। और उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर जी ने हमको प्रॉमिस किया कि आज के बाद महाराष्ट्र का कोई भी आदमी अगर आपको तंग करने की कोशिश करेगा तो आप सीधा हमें फोन करिएगा। और हमने उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्ड स्टेटमेंट को हमने डॉक्यूमेंट्री बनाकर मुंबई दूरदर्शन शहर के दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया। और जब जनता ने खुद सुना कि इस राज्य का हेल्थ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि सोराइसिस ठीक होता है, तब कहीं जाके लोगों को यकीन आया और तब लोग हमारे पास आने शुरू हुए। और आज ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के अंदर 80% 90% लोग इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। और महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर काम करने के बाद हमने सोचा कि सिर्फ महाराष्ट्र क्यों, पूरे देश को सोराइसिस मुक्त क्यों नहीं करेंगे? अगर महाराष्ट्र को कर सकते तो पूरे देश को भी कर सकते। तो उसी मिनिस्टर के सामने हमने कहा था कि हम एक दिन पूरे भारत को सोराइसिस मुक्त करेंगे। तो मेरा ये बोलना होने के बाद बहुत सारे लोग हंसने लगे थे। पूर्व मिनिस्टर साहब मेरे तरफ देख के हंसने लगे थे और उनके हंसी में एक सवाल था कि क्या एक इतना सा छोटा सा आदमी पूरे देश को सोराइसिस से मुक्त कर सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो मुझे समझ में आ गया, उन्होंने जिस नजरिया से मेरे तरफ देखा, जो पब्लिक ने मेरे तरफ जिस नजरिया से देखा, वो मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने मेरे इस शब्द का अर्थ क्या निकाला है। मैंने उस वक्त सभी भाइयों को एक ही जवाब दिया, मंत्री जी को भी एक ही जवाब दिया कि मंत्री साहब आप जिस नजर से देखकर हंसे मुझ पर, मुझे पता है कि आपको कहना क्या है। आपको ये कहना है कि अगर हम नहीं कर सकते तो आप कैसे कर सकते हो? ये सवाल था जो बताया नहीं गया था, लेकिन दिमाग में उनका वो सवाल था। तो मैंने उन सभी के सामने एक कसम लेके एक ही बात कही थी कि हिंदुस्तान जब हमारा अंग्रेजों के पास में था, उस लाखों करोड़ों अंग्रेजों के सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लेकर आता है और कहता है कि मैं भारत को स्वतंत्र करूंगा। अगर एक आदमी हाथ में डंडा लेकर भारत को स्वतंत्र करने की बात कहता है और कहता ही नहीं तो करता है, जब एक बूढ़ा आदमी भारत को स्वतंत्र कर सकता है तो मेरे जैसा एक जवान आदमी पूरे भारत को सोराइसिस से मुक्त क्यों नहीं कर सकता है? सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। एक जिद होनी चाहिए, एक महत्वाकांक्षा आदमी में होनी चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए। और एक दृढ़ निश्चय अगर कोई आदमी करे तो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आदमी नहीं कह सकता, ये आदमी कर नहीं सकता। आज इंसान चांद तक पहुंच गया है। कभी किसी ने चांद पर जाने की बात की होगी तो लोग उसके ऊपर भी हंसे होंगे। हर महान आदमी के ऊपर एक बार कोई ना कोई हंसता जरूर है। लेकिन एक काम, एक जुनून जो मैंने सोचा था कि पूरे भारत को सोराइसिस मुक्त करूंगा, और उसी से महाराष्ट्र के बाहर निकल आज पूरे देश में हमारे क्लिनिक है। आज दिल्ली में है, कलकत्ता में है, इंदौर में है, भोपाल में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, जम्मू में है, और आज आपके जालंधर में हमारा क्लिनिक का ओपनिंग होने जा रहा है। और सारे देश के हिस्से में आज हमारे जो क्लिनिक खुल रहे हैं,
तो यही बात संकेत देती है कि सोराइसिस मुक्त भारत की तरफ कम से कम एक कदम डाला तो है हमने। आज नहीं तो कल, 5 साल में नहीं तो 50 साल में एक दिन आएगा जो भारत सोराइसिस से मुक्त होगा। और इसी काम के लिए हमें आप सभी भाइयों का सोराइसिस से मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ठीक होना कितना ज़रूरत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका ठीक होना मेरे लिए और मेरे मिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको ठीक करने के लिए हम सारे प्रयास करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर उदय कुमार जी को हमने ट्रेनिंग दिया है, जो रोज़ आपकी सेवा में यहाँ पे क्लिनिक में मौजूद रहेंगे। बंटी जी है जो कि आपको तकलीफ बंटी जी दूर करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी इलाके में मेरी जाने की फ्रिक्वेंसी जो है इतनी बहुत ही कम रहती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम आज से 3 महीना तक हर महीने में एक बार मैं स्वयं आपसे मिलने यहाँ पे क्लिनिक में आऊँगा। और जब भी मैं आऊँगा आपको खत लेके इन्विटेशन दूंगा और आपको बुलाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आप जो भी भाई यहाँ पे इस हॉल में मौजूद हो वो हर आदमी इस सोराइसिस से मुक्त हो जाए। और कम से कम आप ठीक होने के बावजूद बाद में ज़रूर आप हमें सहायता करेगा, ताकि पूरे पंजाब को सोराइसिस मुक्त करने में आप सभी एक कार्यकर्ता की भूमिका में आकर हमारे साथ में साथ रहकर पूरे पंजाब के हर उस आदमी को इस बीमारी में निकालने के लिए हमें सहायता करेगा। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो एविडेंस और जो कॉन्फिडेंस आपके मन में जगाने के लिए मैं बॉम्बे से यहाँ तक आ गया हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने इस एविडेंस देने के इस काम में सफल हो गया हूँ। और इसके बावजूद भी किसी भी भाई के मन में कोई भी किस्म का शक अगर है और इसमें और कुछ पूछताछ करनी है तो मैं यहाँ पे आपकी सेवा में मौजूद हूँ। और इसके बाद जो आपको नंबर दिए गए हैं उस नंबर के हिसाब से डॉक्टर अविनाश या डॉक्टर उदय कुमार जी आपको फिर पर्सनली चेक करेंगे। चेक करके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को डिसाइड करेंगे। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी भाई अगर कुर्सी के ऊपर अगर बैठे रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इन लोगों को काम करने को सुविधा हो जाएगी। और कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द काम निपटा सके उतना हम निपटाएंगे। और कोई भाई अगर बहुत दूर से आया है और किसी भी तरह की उन्हें जाने में जल्दी है या कोई असुविधा होती है तो कृपया वो पंडित जी को पर्सनली आकर मिले। जल्दी तो सभी को जाने की है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको जिन्हें जल्दी जाने की हो सकती है, तो ऐसे भाई पंडित जी को आके पर्सनली मिल सकते हैं। हम उनको जल्दी से जल्दी फ्री कराने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू। ब्रांच के स्टाफ की तरफ से तहे दिल से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर प्रमोद जी और डॉक्टर अविनाश जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए, पेशेंट्स को देखने, उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। इसलिए मैं उनका निरंतर आगमन पर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर उदय। मैं कॉल उठा रहा है नंबर 1। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो पीछे चैम्बर लगा है। मिसिस परमजीत कौर जो कि रायकोट लुधियाना तो आए ने, मेरे को अपनी स्लिप लेके पीछे मिस्टर अरुण गर्ग जो कि डिस्ट्रिक्ट बरनाला तो आए ने। वो केरिया तो आए ने। मिसिस अनीता तांगड़ी जो कि लुधियाना तो आए ने। ते मिस्टर रजनीश तांगड़ी ऐसे कुछ नहीं था, कभी भी मुश्किल से सिर्फ से नहीं ऑइंटमेंट लगाया, ऑयल यूज़ किया, उससे प्लेन नहीं हो जाता। जैसे ये सारा जैसे पैचेस के पीछे स्कैल्प में ये फेस पे ये खास ये मुश्किल से 7 months का साइज उन्होंने हमें मेरे खास ईव के अरोटिया कंटिन्यू जेंटलिन सेप्टिलिन
ये दवाई दो मेरा तो पेट खराब होता है नहीं उसी ऐसे पहले दिया नहीं ठीक है जी गड्डी है वो क्या